अगली खबर जयपुर से है, जहां योजना भवन के बेसमेंट में 2 करोड़ से अधिक की नकदी मिलने का ये पूरा प्रकरण है। एसीबी की टीम ने आरोपी को जज के आवास पर भी पेश किया है। वेद प्रकाश यादव को पेश किया गया है। आरोपी वेद प्रकाश यादव को कोर्ट ने 3 दिन के रिमांड पर भेजा है। और देखिए, जिस तरह का पूरा मामला सामने आया था, 2 करोड़ से भी अधिक की धनराशि मिली थी और साथ ही के अंदर 1 किलो का सोने का बिस्किट मिला था। और ऐसे में देखिए, इस पूरे मामले को आज जब खुलासा हुआ था, खुलासा होते ही हड़कंप मचता हुआ नजर आया था, क्योंकि सभी की आंखें चौंक गई थी। इतनी ज्यादा धनराशि को देखकर एक बैग में धनराशि भरी हुई थी सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर ही। और देखिए, सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं, जिस सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा था कि इसके आधार पर पुष्टि हो पाएगी कि आखिर कौन था वो व्यक्ति। और इसी सीसीटीवी के आधार पर देखिए, तस्वीर साफ हो चुकी है कि वेद प्रकाश वो व्यक्ति था जो कि बैग लेकर के आया था। और अब इस सीसीटीवी के आधार पर ही आरोपी को पेश किया गया है और उसके बाद में 3 दिन के रिमांड पर उसे भेज दिया गया है। अब देखिए, तमाम पहलुओं से जांच पड़ताल की जाएगी। इतनी बड़ी धनराशि आखिर कहां से आई, क्योंकि सरकारी ऑफिस के अंदर इतनी बड़ी धनराशि मिलना एक सरकार के लिए भी बड़े सवाल खड़े कर रहा था। 2 करोड़ से अधिक की धनराशि और 1 किलो सोने का बिस्किट। और बड़ी बात यह थी कि जैसे कि तस्वीरें भी आपको फर्स्ट इंडिया ने लगातार दिखाई थी वहां से, कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे, यानी कि हर कोई वहां पर एंट्री नहीं ले सकता है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और ऐसे में इतनी सुरक्षा के बीच में आखिर वो कौन हो सकता है जो इतनी सुरक्षा को पार करते हुए अंदर गया है। और उसके बाद में ये बैग वहां पर रखे गए हैं, क्योंकि जानकारी ये भी सामने आ रही थी कि वो अलमारी बड़े लंबे समय से बंद पड़ी हुई थी। ग्राउंड फ्लोर पर वो अलमारी थी जिसके अंदर से इतनी बड़ी तादाद के अंदर कैश मिला। और जैसे ही देखिए पूरे मामले का खुलासा हुआ था, तब से निगाहें इसी चीज पर टिकी हुई थी कि आखिर कौन है वो व्यक्ति। और जब ये खुलासा सीसीटीवी के माध्यम से हो गया है, ये फुटेज आपको देखिए लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि इसी फुटेज के माध्यम से खुलासा हुआ है कि वेद प्रकाश वो व्यक्ति है जो कि ये बैग लेकर आया था। और जो बैग आप देख रहे हैं, ये वही बैग है जिसमें धनराशि मिली है। और साथ ही साथ आपको वो अलमारी भी दिखाई गई थी जिस अलमारी के अंदर वो कैश रखा था। हालांकि देखिए, 3 दिन के रिमांड पर वेद प्रकाश को भेज दिया गया है और अब पूछताछ वेद प्रकाश से की जाएगी, क्योंकि इस पूरे मामले ने सबको चौंका दिया है। और अब राजनीतिक मोड़ भी ये पूरा मामला लेते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि सतीश पूनिया ने गृह अमित शाह को भी चिट्ठी लिखी है और उसके अंदर कहा गया है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। क्योंकि पूरे मामले को लेकर देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। धांधली के कहीं ना कहीं आरोप लगाए जा रहे हैं, तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी पूरे मामले पर कहना था कि 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और जो दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। यानी कि देखिए, जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ था, तभी से ये आशंका जताई जा रही थी कि राजनीतिक मोड़ ये पूरा मामला लेने वाला है। और वही तस्वीर देखने को मिली जब लगातार भारतीय जनता पार्टी अब इस पूरे मामले को लेकर निशाना साधती आ रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी नवीन जुड़ चुके हैं। नवीन, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले पर अभी? देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जो जॉइंट डायरेक्टर था जिसका नाम वेद प्रकाश यादव है, उसको एसीबी ने जज के आवास पर पेश किया और उसके बाद उसकी 3 दिन की रिमांड एसीबी को मिली है। अब आगे 3 दिनों तक एसीबी की टीम आरोपी से पूछताछ करेगी। वेद प्रकाश यादव, आपको बता दें, करीब 2 करोड़ 31 लाख रुपए नगद मिले थे और 1 किलो सोना मिला था। तो उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस ने मामले की जांच की और पुलिस ने मामले की जांच करने के बाद आज देर रात को जो वेद प्रकाश यादव है उसको एसीबी के समक्ष पेश किया और एसीबी ने देर रात गिरफ्तारी की और मुकदमा नंबर 125/23 एसीबी ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब एसीबी की टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी और लगातार एसीबी की टीम पूछताछ करेगी। अभी कुछ देर पहले आरोपी का मेडिकल भी कराया गया, उसके बाद कोर्ट में पेश किया गया और अब एसीबी की टीम कुछ ही देर में आरोपी को एसीबी मुख्यालय लेकर आएगी। ये एसीबी मुख्यालय की अब तस्वीरें दिखाना चाहूंगा मैं आपको कि यहाँ पर कुछ ही देर में जो आरोपी है उसको एसीबी की टीम लेके आएगी। और लगातार जिस तरह से पुलिस ने जो कार्रवाई की थी, उसके बाद एसीबी को ये पूरा केस यहाँ पर दिया गया था। और आपको बता दूं, ये जो आरोपी है जिसका नाम जॉइंट डायरेक्टर है वेद प्रकाश यादव,
बताया जा रहा है कि जो 2 करोड़ 31 लाख रुपए मिले थे वो भी रिश्वत के ही थे, जो एक अलमारी के अंदर बंद थे और वो मिले थे। तो कहीं ना कहीं अब एसीबी की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब इस मामले में एसीबी की टीम उसके घर पर भी छापा मारेगी और छापा मारकर हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंट जब्त करे और ये भी पता लगाए कि 2.31 करोड़ रुपए किस किस ठेकेदार या कौन कौन सी ऐसी फर्म है जो संचालित थी उससे लिए गए थे। और बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के अंदर इसने 1 किलो सोना भी खरीदा था, तो उसकी भी कहीं ना कहीं अब एसीबी जांच करेगी और जांच के बाद कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। आयुषी। नवीन, आरोपी वेद प्रकाश यादव को लेकर भी जानकारी आपसे चाहेंगे, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, वेद प्रकाश यादव है, लगातार एक सीसीटीवी भी सामने आया था जिसके अंदर वो बैग रखते हुए, अलमारी के अंदर बैग रखते हुए भी नजर आया था। उसके बाद पूरी जो शक्की सुई थी वो पूरी की पूरी वेद प्रकाश यादव के ऊपर घूम गई थी और उसके बाद एसीबी ने देर रात वेद प्रकाश यादव को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद में एसीबी की टीम ने आज कोर्ट में पेश किया और कोर्ट में पेश करने के बाद में अब इससे पूछताछ होगी और 24 तारीख को एसीबी दोबारा इसको कोर्ट में पेश करेगी। तो कुल मिलाकर अब ये है, अब परत से परत खुलने वाली है और हो सकता है एक बड़ा इनपुट हमारे पास सामने आ रहा है, इस पूरे मामले में और भी कई लोगों की भूमिका संदिग्ध हो सकती है। क्योंकि आप एक चीज देखिए, 2 करोड़ 31 लाख रुपए की राशि है, वो एक अधिकारी नहीं ले सकता। इसके अंदर हो सकता है उच्च स्तर के और जो नीचे के स्तर के अधिकारी और कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध हो। लेकिन फिलहाल जो वेद प्रकाश यादव है वो गिरफ्तार हुआ है और उसके बाद में अब एसीबी जो वेद प्रकाश यादव से पूछताछ करेगी और हो सकता है ऐसे कई लोग हों, कई अधिकारियों को एसीबी नोटिस देकर बुलाए और उनसे भी पूछताछ करे कि ये जो पैसा है ये कहां से आया और किस किसने दिया, और इसके साथ जो ठेकेदार हैं, ऐसी कोई फर्म है, उन फर्म संचालकों को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। और अगर इस मामले में उनकी भी भूमिका होगी तो हो सकता है एसीबी उनकी भी गिरफ्तारी कर ले। और ये प्रदेश की सबसे बड़ी खबर है कि जो आरोपी है उसको 3 दिन की रिमांड पर एसीबी को सौंप दिया गया और एसीबी की टीम उससे पूछताछ करेगी। आयुषी। नवीन, धनराशि के साथ में उस सोने के बिस्किट के साथ में कई फाइल्स भी बरामद की गई थी, क्या उन फाइल्स के माध्यम से कोई और खुलासा हो पाया मामले पर? देखिए, फिलहाल जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि वो फाइल है वो अभी तक एसीबी के पास नहीं पहुंची है। अब एसीबी की टीम हो सकता है उन फाइलों को मंगाएगी और उसके बाद एसीबी इन फाइलों की भी जांच करेगी। जिस तरह से देर रात जो अशोकनगर एसएचओ है उनकी शिकायत पर एसीबी ने मुकदमा दर्ज किया था और मुकदमा दर्ज करने के बाद में आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है एसीबी की टीम ने और उसको कोर्ट में पेश कर और उसका 3 दिन का रिमांड मांगा है। अब इस पूरे केस के अंदर आगे एसीबी की टीम पूछताछ करेगी और पूछताछ के साथ भी ये भी पता लगाने का प्रयास करेगी कि 2 करोड़ 31 लाख रुपए की जो राशि है वो आई, तो वो उस राशि को किस किस ने उसको दी है, ऐसे कौन कौन से ठेकेदार हैं, या फिर एक ही ठेकेदार है या कोई एक ऐसी फर्म है उसने ही ये पूरी राशि दी है, या फिर हो सकता है ये पूरे महीने 2 महीने की पूरी एक कमाई हो, घूसखोरी का पूरा ये नेटवर्क हो, उन पूरा इकट्ठा किया जा रहा था वहां पे। अब एसीबी इन पूरे मामलों की जांच करेगी और जांच के बाद ही कई बड़े खुलासे होंगे। फिलहाल आरोपी 3 दिन की रिमांड पर है, उससे पूछताछ अब करेगी और हो सकता है 15 से 20 मिनट बाद एसीबी की टीम आरोपी को लेकर आए एसीबी मुख्यालय में और उससे पूछताछ करेगी। जी नवीन, पूरे मामले को लेकर अब देखिए राजनीति भी देखी जा सकती है, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी आक्रामक होकर निशाना साध रही है। सतीश पूनिया ने तो बाकायदा अमित शाह को चिट्ठी तक लिख दी है कि निष्पक्षता के साथ में इसकी जांच करवाइए। देखिए, जिस तरह से प्रदेश के अंदर एसीबी कार्रवाई कर रही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मैंडेट है कि राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। उसी क्रम में एसीबी की टीम लगातार काम कर रही है। एसीबी के कार्यवाहक डीजी हेमंत प्रियदर्शी और आईजी सवाई सिंह गोदारा वो लगातार बैक टू बैक बड़ी बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे हैं। अभी पिछले कुछ महीने पहले की बात करूं तो एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया था और आपको बता दूं एक यूडीएच के अंदर भी एसीबी ने कार्रवाई की थी और उसके अंदर एक दलाल को पकड़ा था रिश्वत की राशि के साथ में, 12 लाख रुपए की रिश्वत के साथ में। तो कुल मिलाकर ये है, एसीबी लगातार बैक टू बैक कार्रवाइयां कर रही है और इससे भ्रष्टाचारियों में जबरदस्त खलबली का माहौल है। एक इसके अंदर एक चर्चा ये भी है कि वो जो 2 करोड़ 31 लाख रुपए की राशि थी वो आरोपी इसलिए अपने घर लेके नहीं गया, उसे कहीं ना कहीं एसीबी का खौफ था
कि अगर मेरे घर पर एसीबी की टीम जाएगी तो हो सकता है एसीबी को ये कैश मिल जाए और मैं पकड़ा जाऊं। उसने जो अपनी जो दफ्तर था उसके अंदर ही ये पूरी राशि को सेफ रखना उचित समझा कि ताकि दफ्तर में ये पूरा कैश रहेगा तो हो सकता है मेरे ऊपर कुछ भी ना हो। लेकिन जो सीसीटीवी था उसके जरिए इस पूरे खेल का उजागर हुआ और एसीबी ने आरोपी को देर रात गिरफ्तार कर लिया और अब एसीबी की टीम इस पूरे मामले के अंदर जांच करेगी और उसके बाद कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। जी नवीन, इस पूरे मामले का खुलासा उस वक्त हुआ था जब 2000 के नोट बंद होने वाले हैं, ये घोषणा हुई थी और उसके कुछ ही समय बाद में ये बात पता चल गई थी कि इस तरह की धनराशि एक सरकारी विभाग में ही मौजूद है। क्या दोनों बातों को जोड़कर देखा जा सकता है? आपको बता दूं, एक बार आप सवाल दोबारा दोहराएं। और बिल्कुल नवीन, देखिए 2000 के नोट बंद होने वाले हैं, ये घोषणा हुई थी और उसके कुछ समय बाद ही ये खबर सामने आ गई थी कि इस तरह की बड़ी धनराशि एक सरकारी विभाग में ही मौजूद है। दोनों बातों को जोड़कर देखा जा सकता है। देखिए, ये भी बात सही है, देखा जा सकता है, लेकिन फिलहाल जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, पुलिस को एक मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी, या एक कर्मचारी ने एक सूचना दी थी पुलिस को कि इस तरह से उस अलमारी के अंदर करोड़ों रुपए का कैश रखा हुआ है और जो पिछले 8 मई के बाद वो खोली नहीं गई है। तो एसीबी ने पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की और अचानक से जब पुलिस ने उसकी जो लॉकर है उसको तोड़कर जब ये इतनी नकदी मिली तो खुद पुलिस भी चौंक गई थी। और उसके अंदर आपको बता दूं, जो सीएस डीजीपी जो एडीजी दिनेश है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी रात को और उसमें पूरे खेल को उजागर किया था। उस समय 8 से 10 लोगों को एसीबी ने हिरासत में भी लिया था। हिरासत के बाद में उनसे पूछताछ की, पूछताछ के बाद ये कड़ी से कड़ी खुलती गई और जिस तरह से पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने ये भी कहा था हम जल्दी इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे, और उन्होंने इस पूरे मामले का खुलासा भी किया और देर रात जो आरोपी है वेद प्रकाश यादव उसको एसीबी के हवाले भी कर दिया और एसीबी ने उसकी गिरफ्तारी भी की है। अब 3 दिन की रिमांड पर है। अब 3 दिन की रिमांड के अंदर एसीबी हो सकता है कई बड़े खुलासे और कर दे, क्योंकि मामला बड़ा है, इसके अंदर और भी कई लोगों की भूमिका संदिग्ध होना स्वाभाविक है, इसके अंदर कई लोगों की भूमिका संदिग्ध हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो ये है आरोपी है वो गिरफ्त में है और उससे 3 दिन पूछताछ होगी। कई फर्म्स के नाम इसके अंदर अब तक सामने आए हैं, एसीबी के पास सामने आए हैं, हो सकता है एसीबी उनसे भी पूछताछ करे। लेकिन फिलहाल ये जो आरोपी है उससे अब एसीबी की टीम 3 दिनों तक पूछताछ करेगी। जी नवीन, ये जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है ये कितने समय पहले का है? देखिए, बताया जा रहा है ये सीसीटीवी फुटेज 8 मई का है, लेकिन जो कहां से है इसकी अभी तक जानकारी नहीं, लेकिन जो वीडियो है इसकी सत्यता की जांच अब पुलिस कर रही है। लेकिन आपको बता दूं, ये जो नकदी मिली है ये बिल्कुल जो यूज की हुई करेंसी थी, ये फ्रेश करेंसी नहीं थी। और इसके बाद अब एसीबी की टीम है, इसको आरोपी को कोर्ट के अंदर पेश कर दिया जज के आवाज पे। अब आरोपी से पूछताछ होगी कि आपने ये राशि है जो ऑफिस में क्यों रखी। हो सकता है ये राशि उसको किसी और को देनी हो या उसमें उच्च अधिकारी को देनी हो, लेकिन फिलहाल जो ये राशि है उस राशि के बारे में अब एसीबी की टीम पूछताछ करेगी। पूछताछ के बाद ही ये पूरी कहानी क्लियर हो पाएगी, क्योंकि ये जो 2.31 करोड़ बिल्कुल देखिए नवीन, इंतजार इसी बात का किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को लेकर खुलासा हो और भी अगर कोई लोग इसमें शामिल हैं उनके नाम भी उजागर हो। आपका शुक्रिया नवीन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।